मुझे अपने काम से बहुत प्यार था। मेरे बच्चे मुझे बहुत पसंद करते थे और उन्हें मेरी जरूरत है इसका एहसास दिलाते थे। बदले में मैं भी उन्हें बहुत प्यार देती थी और उसके बावजूद मैं उन्हें बचा नहीं पाई। वो सोमवार का दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी और ये बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ। कई बच्चे वापस आकर बहुत खुश थे क्योंकि अब वो अपने दोस्तों के साथ खेल सकते थे। मैं भी बहुत खुश थी। मुझे अपनी नौकरी की हर चीज पसंद थी। मैंने अपने सुबह के काम करने शुरू किए, जैसे कि नाश्ते के लिए टेबल लगाना, और तभी मुझे एहसास हुआ कोई मुझे देख रहा था। मिस एमी, क्या आप ठीक हैं? ओ हाँ बिल्कुल केटी। जाहिर है वो क्लास में हमेशा लेट आने वालों में से एक थी। केटी, उसकी मॉम सड़क के उस पार काम करती थी। किसी वजह से वो दोनों क्लास में हमेशा सबसे ज्यादा लेट आने वालों में से थे। काश मैंने उस दिन केटी को घर वापस जाने के लिए बोल दिया होता। उसका लेट आना एक अच्छा बहाना साबित हो सकता था। उस प्यारी बच्ची को मैंने कसकर अपने गले से लगा लिया। वो बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे थी, उसकी उम्र के बच्चों से थोड़ी ज्यादा कमजोर, लेकिन उसका दिमाग सूरज की किरणों जैसा तेज था। यहाँ तक कि थॉमस, जिसे बच्चे पसंद नहीं थे, उसे भी वो पसंद थी। मुझे लगभग यकीन था कि वो उससे कुछ ज्यादा ही पसंद करता था, लेकिन उस बूढ़े आदमी को बच्ची की तरफ देखकर गुस्से होने के बजाय मुस्कुराते हुए देखना ही मेरे लिए जीत थी। बच्चों को आए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। मैं काफी खुश थी कि आज मैं बच्चों को गार्डन में आए हुए नए खिलौने दिखाऊंगी, इसलिए मैं उन्हें थोड़ा जल्दी बाहर ले जाना चाहती थी। अभी भी मुझे कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था। तो ठीक है बच्चों, अपने अपने जोड़े बना लो प्लीज, और तुम जानते हो उसके बाद क्या करना है। धीरे धीरे आराम से हॉल में सबको। जैसे ही मैंने खाली जगह देखी, मैंने अपनी बात बीच में ही रोक दी। उस जगह पर एक बच्चे को होना चाहिए था। मैंने जो भी कहा उसे भूलकर मैं 10 मुस्कुराते हुए चेहरे गिनने लगी। 1 सेकंड के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी दिल की धड़कनें जैसे रुक गई और मुझे सांस आना बंद हो गई। केटी कहाँ गई? मुझे याद था कि वो 5 मिनट पहले बाथरूम गई थी, लेकिन मैंने उसे फौरन वापस आकर प्ले डो के साथ छेड़खानी करते हुए देखा था। तो फिर वो बाकी बच्चों के साथ कैसे नहीं थी? केटी, केटी, तुम कहाँ हो? मैं ऐसे कैसे बच्ची को खो सकती हूँ? डर के मारे मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। केटी, ये छुपा छुपाई खेलने का वक्त नहीं है, और ये बात तुम जानती हो, है ना? जाहिर सी बात है कि बच्चे भी अब केटी के लिए चिंता करने लगे थे। मैंने अपने फोन से इमरजेंसी नंबर मिला दिया। मुझे मदद की जरूरत थी। ऐसा पहले भी हो चुका है और सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि इस बार बात कुछ और है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरी स्कर्ट खींची है। मिस एमिली, मैंने मिस्टर थॉमस को केटी से कुछ देर पहले बात करते हुए देखा। शायद वो उनके साथ हो। प्यारा टोबी एक शांत बच्चा था, लेकिन वो हर चीज पर नजर रखता था, इसलिए मैं उसकी बातों पर विश्वास कर सकती थी। लेकिन फिर भी थॉमस को इस तरह बच्चों को क्लास से ले जाने की अनुमति नहीं थी, और सिर्फ वही नहीं बल्कि स्कूल का कोई भी स्टाफ किसी भी बच्चे को मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं ले जा सकता। सुरक्षा जरूरी थी। मिस एमिली, हाय। केटी? केटी वापस आ गई थी। वो मेरे सामने दरवाजे पर खड़ी थी। वो आंसुओं से भरी हुई आंखों से नीचे देख रही थी और हाथ में लिए स्टफ टॉय को सहला रही थी। बेचारी बच्चे को लगा होगा कि वो मुसीबत में है। वेल, आमतौर पर वो मुसीबत में आ भी सकती थी, लेकिन थॉमस उसके पीछे खड़ा था। उसने अजीब सा चेहरा बनाया हुआ था। उसकी आंखें तो हमेशा अजीब थी, उनमें एक अलग एहसास भरा हुआ था। थॉमस, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कुछ बच्चे पसंद हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है, सच में, लेकिन इनमें से किसी को बिना मेरी जानकारी या अनुमति के अपने साथ ले जाना बिल्कुल सही नहीं है। ओके? शायद मुझे बड़े या हम उम्र के लोगों के साथ व्यवहार करने की उतनी आदत नहीं थी। आखिरकार मैं अपना अधिकतर वक्त बच्चों के साथ या फिर अपने काम के बारे में प्लान करने में ही बिता देती थी। तब तक मेरे पास दोस्तों या परिवार के साथ बात करने का, समय बिताने का ज्यादा वक्त नहीं था। लेकिन फिर भी ये कोई बहाना नहीं है कि जिस वजह से मैं थॉमस से अपनी बात कहने के लिए हिचकिचाऊं। इसलिए मैंने उसे जो कहना था साफ साफ कह दिया। ये बच्ची बाहर घूम रही थी, इसे मैं वापस लेकर आया हूँ। उसने बस इतना ही कहा और कुछ नहीं, और फिर केटी को हल्का सा धक्का देते हुए आगे कर दिया। जब केटी चिल्लाई तो मैंने आखिरकार देख लिया, थॉमस खाली हाथ नहीं था। तुम सभी लोग वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। बच्चों, हम एक खेल खेलेंगे जिसका नाम है साइमन सेज, ठीक है? लेकिन बस साइमन की जगह होगा थॉमस सेज, है ना? मैं जानती थी कि कुछ बच्चे समझ चुके थे कि क्या चल रहा है। उन बच्चों में से एक लड़की जिसकी मां पुलिस में नौकरी करती थी, वो धीरे धीरे दीवार की तरफ जाने लगी। उसकी आंखों में डर था। बाकी हालांकि बहुत पीछे थे या फिर बहुत नादान, ये समझने के लिए कि क्या हो रहा था। हाँ, बिल्कुल यही थॉमस सेज। चलो अब। एक आदमी जिसे मैंने सिर्फ एक चिड़चिड़े बुढ़े के रूप में देखा था, अचानक एक खूंखार जानवर का रूप ले चुका था। उसने गुस्से में केटी को मेरी तरफ धक्का दे दिया। केटी अपनी छोटी छोटी बाहों से मुझे लिपट कर सिसकने लगी। थॉमस ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर अंदर आकर बैठ गया। थॉमस सेज, कोई भी बच्चा चूं तक की आवाज नहीं करेगा। जब उसने ऐसा कहा तो उसकी आवाज चंचल थी, लेकिन उसके पीछे की असलियत सिर्फ मैं जानती थी। बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए मैंने पीछे से उन्हें चुप रहने का इशारा किया। मुझे सब कुछ स्लो मोशन में होता दिख रहा था। लेकिन क्यों?
वो सवाल ल्यूकस ने पूछा था। सभी बच्चों में से एक ऐसा बच्चा है जिसे डायरेक्शन फॉलो करने में दिक्कत होती थी। वो घबराया हुआ था और उस बच्चे की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा एक भी शब्द मुंह से नहीं निकालना। थॉमस के चिल्लाने से मेरी रूह कांप गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे क्या चाहिए। मैंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने सोच लिया कि अगर उसने बच्चों के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसका पूरा सामना करूं। तुम? मैं? वो तिरछी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं डर के घबरा रही थी और सोचने लगी कि इसे चाहिए क्या। थॉमस से इस कमरे से बाहर निकलो। क्या? मैं अपनी बात दोहराऊंगा नहीं। कमरे से बाहर जाओ, वरना तुम इसके बाद खुद से बाहर जाने लायक नहीं रहोगी। मैंने वही किया जो उसने कहा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं किसी तरह अपने पैरों को कमरे से बाहर ले जाने के लिए मना चुकी थी। मैंने आज से पहले कभी इतना डरा हुआ महसूस नहीं किया। काश मैंने वहां रुकने की हिम्मत कर ही ली होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लूकस, नहीं! मैं वापस अंदर जाने के लिए बेताब था। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे और मेरा दिल टूट गया, लेकिन मेरे पास कोई भी और रास्ता नहीं था। मुझे उन्हें अकेला छोड़ने का बहुत पछतावा है। मुझे लगा था कि मैं सही कर रही थी, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी जान बचा रही थी। अब मैं बस इतनी प्रार्थना कर सकती थी कि ऐसा दोबारा कभी किसी और के साथ ना हो।